हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट साइट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये लोगो बना हुआ नजर आता है जो है आपका G20 का। चाहे कोई गवर्नमेंट का लेटर हो या फिर आप खुद अपनी केवीएस की साइट पर ही देख लीजिए, जो अभी हाल ही में भुवनेश्वर में एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसकी ये पिक्चर देख लीजिए। और आपको पता भी होगा कि अभी 1 मई से जो केवीएस पीआईटी म्यूजिक हैं उनके इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। डेली वो 240 कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं। कल 240 बुलाए थे, आज भी 240 बुलाए हैं, तो डेली 240 कैंडिडेट्स को कॉल करके उनके इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर बात करें तो मैंने आपको कहा था कि जनरल अवेयरनेस का वहां पर एक कॉलम रहता है, तो कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि G20 के बारे में कुछ बताइए या फिर G20 क्या है। तो थोड़ा सा बच्चों आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका लोगो क्या है, इसकी थीम क्या है, और थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारियां आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे G20, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये है इसका ऑफिशियल लोगो, और नीचे देवनागरी में लिखा है आपका भारत 2023 इंडिया। तो और थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं कि G20 है क्या, या फिर अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं G20 और अ ग्रुप ऑफ 20 ये है क्या, कंप्राइजिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। ये जो G20 है इसमें आ जाती हैं आपकी एक तो 19 कंट्रीज आ जाती हैं और आ जाती है आपकी एक यूरोपियन यूनियन। इनसे बनता है आपका G20। देखिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, G20 एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुपिंग है। इससे पहले आपने G7 का नाम सुना होगा, लेकिन G7 में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज इसके अंडर थीं। लेकिन अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो हम सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। और अगर हम G7 की बात करें तो इसमें सारी डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो इनके इश्यूज अलग हैं बजाय डेवलपिंग कंट्रीज के। तो एक ऐसा फोरम, एक ऐसा ग्रुप बनाने की डिमांड की गई जिसमें कि दोनों तरह की कंट्रीज हों। तो G20 में आपकी डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। अगर हम बात करें तो टोटल लगभग 80% जो जीडीपी का है, 80% ऑफ जीडीपी इसी G20 कंट्रीज से आता है। बात करें ट्रेड की तो 75% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इन्हीं कंट्रीज से होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो टोटल 60% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो इन्हीं G20 कंट्रीज में रहती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फोरम है। और हाँ, एक चीज और, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो ये हुई थी इसकी 1999 में, लेकिन इसकी रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती थी, यानी कह सकते हैं ये उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन 2008 के बाद से लगातार एक्टिव है, क्योंकि 2008 में जब रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, तो एक ऐसे समूह की आवश्यकता महसूस हुई जो सभी को साथ लेकर चल सके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको की पॉइंट्स बता देते हैं इसके। इट इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो निर्माण किया गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किया गया है। और इंडिया की बात करें, भाई इंडिया इंडिया आज समय सब लोग बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया होल्ड द प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। भारत को 1 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। और अगर हम बात करें इससे पहले इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता कर रहा था, यानी कि इससे पहले। और आने वाले साल में कौन करेगा? ब्राजील करेगा, यानी भारत के बाद जो है ब्राजील का नंबर है। अब अगर हम बात करें ये भारत के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों इस समय भारत में G20 की चर्चा है, तो देखिए जो G20 का जो पूरा 1 साल के ड्यूरेशन के लिए हमें इसकी अध्यक्षता मिली है, तो भारत में लगभग 200 से ज्यादा इनकी मीटिंग्स होंगी जहां पर वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। और अलोंग विद द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत सारे जो वर्ल्ड के सामने मेजर इश्यूज हैं उनके ऊपर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। अब क्योंकि भारत इसकी प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत के पास ये पावर है कि वो कुछ कंट्रीज को एज अ गेस्ट इनवाइट कर सकता है, यानी कि वो अपने इंटर रिलेशंस को और सुधार सकता है। और जब भी किसी की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जाहिर सी बात है उसे भी डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जहां पर ये भी मीटिंग्स होंगी। अब बात करें द थीम ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की, तो वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसकी थीम को आप जरूर ध्यान में रखें, वसुदेव कुटुंबकम 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। देखिए यहां पर मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा, जितने भी आजकल सारी कंट्रीज है भारत को एक मार्केट, एक बाजार के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत जो है मार्केट नहीं है, भारत जो है
एक उभरती हुई साउथ एशिया की हम बात करें तो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जो लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि व्हाट वी आर। और बात करें अभी जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी उदयपुर में, तो वहां पर हमने लोगों को दिखाया कि यूपीआई पेमेंट इंडिया में कितना इजी है और कितने बड़े लेवल पर हम इसको यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट अभी इंडिया में ही हो रही हैं। सो इंडिया हैज अ चांस टू शोकेस व्हाट वी आर। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी और भारत को इसकी 1 साल के लिए अध्यक्षता मिली है। इसके थीम की अगर हम बात करें तो वो है आपकी वासुदेव कुटुंबकम। 200 से ज्यादा मीटिंग्स इसमें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो अभी उदयपुर में हुई थी। यह है एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुपिंग है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, जिसमें आपकी 19 कंट्रीज आ जाती हैं और +1 एक यूरोपियन यूनियन आ जाती है। तो गाइज एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूं कि अगर आपसे इंटरव्यू में G20 से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो वहां पर आप जरूर एक्सप्लेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।